और ओके, ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। हाँ, एक्ट बताओ बताओ। मैं अभी रांची में हूँ ना, यहाँ पे एक जॉब कर रहा हूँ। बीआईटी मेसरा एक कॉलेज है, बिरला इंस्टीट्यूट अच्छा, ऑफ अच्छा। टेक्नोलॉजी रांची में। तो वहाँ पे मैं एज ओ असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब कर रहा हूँ। ओके। और आप तो सर आईआईटी में आने वाले थे सर, तो उससे क्या आईआईटी रहा था? कानपुर आने वाले थे, मैं पोस्ट डॉक करने आने वाला था, लेकिन वही प्लान चेंज करके पोस्ट डॉक ना करके मैं यहाँ जॉब ज्वाइन कर लिया तत्काल। ओके, ओके, सही है सर। अभी तो सर यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम इन लोगों ने दे रखा है सर, उसका प्लेसमेंट इंटर्नशिप का सर, उसके बाद में सर अभी तो ओरिएंटेशन वगैरह बहुत करवा रहे हैं ना सर, तो सर पूरा दिन बीत जाता है। आज तो मैं खाना भी नहीं खा पाया सर लंच में। अभी ये कुछ दिन ऐसे ही रहेगा, एक सेमेस्टर तो ऐसे ही रहेगा। इतना बिजी हाँ सर। शेड्यूल रहेगा, फिर आदत हो जाएगी। हालांकि 2 साल ऐसे ही रहेगा। कब पहुंचे कानपुर? कानपुर सर 18 को गया था सर। अच्छा, 18th को आए थे नहीं? अच्छा, हाँ, आज हो गया हाँ, 20, हाँ। 2 दिन हो गए। जी, जी, सब जी। लोग आ गए, सारे क्लासमेट जो थे सबको बुला लिया? हाँ सर, ऑलमोस्ट आ चुके हैं, क्योंकि सर कुछ अभी मुझे लग रहा है नहीं आए हैं, क्योंकि बच्चे कम लग रहे हैं कि आज लास्ट डेट कुछ मैं था? लास्ट ईयर सर कल था सर नहीं, लास्ट 19 डेट का। 19 तक आना था रिपोर्टिंग। जी, जी, जी। तो सर आज ना सर ओरिएंटेशन था सर उसका, मैथ और स्टेट का, तो उसमें बच्चे कम लग रहे थे। अच्छा, कुछ बच्चे आते भी नहीं, कुछ लेट आते हैं, कुछ ओरिएंटेशन के बाद आते हैं। जी, जी सर, अप्रॉक्स सर 45-50 सीट तो सर मैथ में, बाकी सर स्टेट में 63, तो हाँ 100 बच्चे तो लग नहीं रहे थे सर मुझे। हाँ, तो कुछ ने अटेंड नहीं किए होंगे, बट मुझे लगता है कि। जी, जी। और बताओ, और कैसा सर लग रहा है बहुत आईटी अच्छा लग कानपुर? रहा है। आईटी कानपुर कैंपस कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि सर पूरा अभी तो घूमा नहीं हूँ, बास्केट वगैरह नहीं है, उसके बाद में जब देखता हूँ बहुत घूमता हूँ, जितना घूमा है उतना अच्छा है सर। अभी कुछ हॉल वगैरह में वहाँ में नहीं जाने दे रहे हैं सर, हम्म, हॉस्टल वगैरह में, क्योंकि ये आईडी वगैरह नहीं बना हुआ है। जब बनेगा तो जाने का मौका मिलेगा तो देखूंगा तो। तो अभी कहाँ रह रहे हो? अभी तक मैं हॉल 14 में हूँ, तो सर यहीं रहता हूँ, उसके बाद में कैंटीन वगैरह जाता हूँ, मैस वगैरह में, और जहाँ बुलाते हैं वहाँ जाता हूँ। बस तो अभी सब यही चल रहा है। तो अभी तो ओरिएंटेशन आज हुआ हाँ, है, हाँ, कल? हाँ। कल भी है? और जी। हाँ, कल भी सर अभी तो चलता रहेगा सर, अभी तो 28 तक तो चलता रहेगा। कल सर आईडी वगैरह बनेगी, तो उसके बाद सर कहीं से जा सकते हैं। और अभी तो सर यहाँ पर लियो कोड भी आ चुका है सर, तो उस वजह से कहीं जाने नहीं दे रहे हैं ये सर। आईटी पूरा में रहते जंगली है हैं। सर। हाँ हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। पूरा जंगल है, तो इधर घूमता रहता है, तो सर वो हॉल 13 की तरफ उसके पास है मेरा सर, हॉल 14 है। तो सर वहाँ पे सर आता रहता है, तो इतना अलाउ नहीं है सर लेट नाइट तक घूमना वगैरह। अच्छा, हाँ, तो आईआईटी जी, जंगल में ही है। मैं भी बॉम्बे में हुआ था, बॉम्बे में अजगर आते थे, फिर कभी तेंदुआ आ जी, जाता था जी, वहाँ भी, फिर मगरमच्छ आ जी, जाते जी। हैं। तो इस तरह से है। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, ऐसा रहता है, तो सर लेक है कोई ना ना कोई बॉम्बे आता ही में, रहता है तो मतलब। इस तरह से कानपुर में भी हाँ, अभी लियोपार्ड का न्यूज़ तो मैंने भी देखा था, है ना? हाँ, तो हाँ, 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 अच्छा है सर। बढ़िया है, पूरा अच्छा खासा माहौल है, हरियाली बहुत ज़्यादा है सर, सुबह में बारिश भी हो रही है, तो अच्छा लगता है। हाँ, बहुत बड़ा कैंपस है और ना, ऐसा सर, लगता है कि। हाँ, कैंपस तो बहुत बड़ा है सर, उसके बाद में सर हॉल 14 जो है सर, वो भी मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है सर, तो इतना इधर इतना अच्छा नहीं लग रहा है सर। और उधर बाकी जो हॉस्टल वगैरह है, तो उधर अच्छा लगता है सर। हम्म। हाँ, उधर कोर्ट वगैरह, ग्राउंड वगैरह है ना, बाकी स्पोर्ट्स के भी बास्केटबॉल वगैरह और बैडमिंटन वगैरह के, तो उधर अच्छा लगता है। अच्छा, ये भी है। छोड़ो इसको। हाँ, तो बताओ, शुरू करते हैं। तो कानपुर पहुंचने का जर्नी कैसा रहा? कैसे कैसे पहुंचे सर कानपुर? बहुत हाँ। बहुत अच्छा रहा था सर। गनी क्या सर, मैं तो सर बीएससी सेकेंड ईयर में था, तभी सर उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी जैन की सर। तो मुझे सर जाना ही था, मैंने कहा हिस्ट्री की स्टार्ट करता हूँ। तो फिर मैंने यूट्यूब वगैरह देखा, तो यूट्यूब सर आपकी वीडियो वगैरह देखी थी, बाकी सर और जो वीडियो डाल रहे थे वो सर एक दो डाल रहे थे यूट्यूब पर, हम्म। और आपकी वीडियो कुछ रेगुलर आ रही थी, बाकी सर तो मैंने आपसे कांटेक्ट किया था, कांटेक्ट करने के बाद से आपसे बात हुई थी। और बात होने के बाद में तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब जो कोचिंग वगैरह होती है ना, वो ऑलमोस्ट सारे पैसे पहले ले ही लेते हैं ना, तो मैंने कहा तो पता नहीं ऐसा होगा नहीं होगा, तो मैंने आपसे बात की, तो मैंने ऐसा नहीं, आपने बोला ठीक है जो है वो दे दो, वरना ठीक है कोई बात नहीं। तो वो एड हो गया था, तो उसके बाद क्लास लेता रहा सर, बाकी अपना करता रहा, कॉलेज का पढ़ता रहा, बाकी कुछ बच्चों को पढ़ाता रहा, तो वैसे चलता रहा। और एग्जाम टाइम में सर ज़्यादा फोकस जैसे आपने बताया था, तो उस पर करता रहा अपने कॉलेज में, तो ठीक था सर, बाकी सब सही था, ऊपर लेकिन वाले ये ने अच्छी मेहनत बात है की कि है। आप आईटी अपियरिंग में जस्ट बिना ड्रॉप किया ना, आईटी हाँ, कानपुर पहुंच गए बीएससी के बाद। जी, जी, जी।
जी, जी, जी। तो थोड़ा शुरू से हाँ, बताओ जैसे हाँ, बताओ क्या? यहाँ पर बहुत से ऐसे बच्चे हैं मतलब जो कि सर अभी सेकंड ईयर में, कोई तो एमएससी सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर, जैसे वो अपना साहिल था सर और एकता हाँ, वगैरह। एकता भी आई होगी, साहिल एकता बहुत दोनों बड़े। गए होंगे। हाँ, 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 हाँ। तो ये और बाकी मतलब और कुछ लड़के हैं जो आए हैं, मतलब कभी कुछ ड्रॉप लेके आए हैं। हाँ, कुछ ही लग रहा है मुझे जो मतलब सेकंड ईयर थे उन्होंने का मतलब कोई गैप वगैरह उन्होंने नहीं लिया है। हाँ, प्रिपरेशन कर रहा हूँ। जी, जी। मतलब मोस्टली ऐसा है। 60-70% बच्चे ड्रॉप वाले होते हैं, 30-40% लगा लो हाँ। होते जी, होंगे जी। हाँ, जो हाँ, अकेडमी में। जो टॉपर होते हैं वो ड्रॉप ही वाले होते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ज़्यादातर हाँ, क्योंकि पहली बार तैयारी करते हाँ। हैं, अच्छा रैंक नहीं आता है, फिर वो एक बार और देते जी, हैं, जी। तो हाँ, ज़्यादातर वही लोग हाँ। होते हैं। जी, जी। पर ठीक है, तो आप कैसे, कहाँ के रहने वालों का शुरू से शुरू करते हैं, कहाँ के रहने वाले हो आप? जी, जी। मेरा नाम अखिलेश पाल है, मैं यूपी के शाहजहाँपुर से रहने वाला हूँ और मैंने अपनी 12th तक की पढ़ाई जवाहर नवोदय विद्यालय से की है, जो शाहजहाँपुर में है। उसके बाद से मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया था क्योंकि मुझे एयरफोर्स में जाना था, तो मैंने उसकी प्रिपरेशन की, उसके बाद मैंने उसका एग्ज़ाम दिया था कोविड टाइम में। हाँ। तो एग्ज़ाम के बाद में तो सर उसका तो कुछ रिज़ल्ट वगैरह आएगा नहीं, तो क्योंकि वहाँ पे सर अग्निवीर आ चुका था, तो हुँ, रिज़ल्ट आया नहीं था। हाँ, तो फिर मैंने सर बीएससी में एडमिशन ले लिया था, नई बरेली में कॉलेज कॉलेज में, हाँ, लोकल कॉलेज में अपने यहाँ से। अच्छा। तो वहाँ से, हाँ, वहाँ पढ़ता रहा तो वहाँ मुझे बाई लक स्टैटिस्टिक्स मिल गया था। हुँ, तो स्टैटिस्टिक्स मिलने के बाद में तो मैंने इसको देखकर जाना वहाँ पे, जो प्रोफेसर वगैरह थे उन्होंने बताया था। तो उसके बाद में मैंने कहा ठीक है, तो उसका जो अच्छा था तो मैंने कहा चलो जेएम की प्रिपरेशन करते हैं। तो फर्स्ट ईयर तो ऐसा जाना दिया, सेकंड ईयर से मैंने स्टार्ट की थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, उसके बाद में मैंने यूट्यूब वगैरह पे देखा तो आपसे कांटेक्ट हो गया, तो आपसे तो मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छा ही मिल गए। हुँ, तो उसके बाद में फिर आपसे बात हुई तो पैसे वगैरह का तो वो सॉर्ट आउट हो गया था, तो मैंने कहा चलो ठीक है सर, मिल गए बहुत अच्छा है। हाँ। तो उसके बाद में सर प्रिपरेशन वगैरह करते रहे, उसके दौरान अपना पढ़ाई करते रहे, ये सर रहा है। लेकिन ये फिर भी है ना, शुरू में थोड़ा ऐसा लग रहा था होगा, नहीं होगा, है ना? अरे सर बहुत मैंने सर आपको बहुत परेशान किया है, मतलब लाइक डिस्टर्ब किया है, मतलब क्वेरी तो कोई ना कोई रहती है सर, वो मतलब हाँ। अभी यहाँ पर भी मतलब जो सीनियर्स वगैरह हैं उनके साथ बहुत सारी क्वेरी रहती है, तो वो मतलब आंसर देते हैं, आपने आंसर हुँ, दिए हैं, ऐसा हुँ। नहीं है, और अच्छी बात भी है मतलब हेल्प करना, मतलब क्वेरी वगैरह तो रहती है ना। हाँ, सीनियर में भी हमारे स्टूडेंट वहाँ पे ना, रोहित है, माधव है, जी, जी। उधर हाँ, हाँ, रे हाँ। हम हाँ, रेहान, हाँ, बहुत उन बच्चे लोगों वहाँ पे को, तो। हाँ, हाँ, उन लोगों कॉन्टैक्ट में है, हूँ मैं मतलब अभी हाँ, तो। तो ये लोग हमारे पिछले साल के वो स्टूडेंट हैं वहाँ हाँ, पे। वो सब लोग बढ़िया हैं, अच्छा सा मतलब रिप्लाई देते हैं, पूरा जो होता है अच्छे से बताते हैं पूरा, सब बढ़िया हुँ। है। तो स्टैटिस्टिक्स में थर्ड ईयर आपने सेकंड ईयर में तैयारी शुरू कर दी, हमारे यहाँ कोचिंग कर लिए, फिर आपने एग्ज़ाम यस, दिया, यस। तो आपके चलो जी, एटलीस्ट अभी आईआईटी कानपुर पहुँच गए हैं, तो वहाँ से जी, जी। हाँ। मेहनत कीजिए, आगे क्या प्लान है आगे का? आगे का सर प्लान तो अभी तो यही सर, प्लेसमेंट वगैरह हो जाए, उसके बाद में सर मैं देखता हूँ यूपीएससी वगैरह के साइड तरफ जाऊँगा तो। आईएसएस या आईएएस क्या सोच रहे हैं? आईएएस नहीं अच्छा, सर। आईएसएस की सोच रहे हैं, हाँ। हाँ, रहूँगा तो स्टैटिक्स में ही, क्योंकि अच्छा है मतलब स्टैटिक्स बढ़िया है सर। हाँ, नहीं अच्छा है, आईएसएस करते हैं, वहाँ से लोग करते हैं, आप भी कर सकते हैं। बाकी देखिए 2 साल में बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट, आईआईटी कानपुर का पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे अब आज ही आप हाँ, समझ गए हाँ। सर, बहुत बिज़ी हूँ, बहुत बिज़ी शेड्यूल है बहुत, सर। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जी, तो जी। मैं समझ हाँ, सकता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली रहता है। हाँ, इसका एकेडमिक मतलब टफ़ है सर, आईआईटी बॉम्बे से ही मुझे मतलब हाँ, लोग टफ़ है, लोग भी कहते एग्ज़ैक्टली। हैं टफ़ नहीं, नहीं, टफ़ है, कहते तो नहीं हाँ। है, मैंने देखा है वहाँ पे, बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं वहाँ पे जाके। मतलब इतना प्रेशर जी, पढ़ाई जी। का है। तो जी, जी। बॉम्बे से ज़्यादा ही है इनफैक्ट, कानपुर में बॉम्बे से ज़्यादा पढ़ाई का प्रेशर है, थ्योरेटिकल है। और बॉम्बे का स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट बेटर है, सॉरी, कानपुर का स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट बेटर है बॉम्बे से, क्योंकि वहाँ यस पे सर, बहुत यस सर। बड़े-बड़े रिसर्चर्स लोग हैं। मैं कानपुर इसलिए पोस्ट डॉक करने आना चाहता था, ये पीएचडी करके, हुँ। कि मैं वहाँ जी, खो, जी। लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ जॉब मिल गया, तो मैं फिर जॉब ही जॉइन कर ली। मैंने कहा चलो जॉब मिल गया तो जॉब करते हैं, तो ये है इसीलिए। तो जी। हाँ, तो सर आज ओरिएंटेशन वगैरह था, तो वहाँ पे शलभ सर थे जो अपने स्टैटिक्स मतलब हैं वहाँ हाँ, पे, तो उनको उन्होंने जॉइन किया। इंटरव्यू दिया था, तो बहुत सर अच्छा लगा, क्योंकि उन हाँ, लोग जहाँ पर यूट्यूब वगैरह पे सर उसकी क्लास वगैरह ली थी, उसके बाद में सामने लाइव, तो अच्छा हाँ, लगा। ये उनके नोट्स पढ़े हैं, उनके वीडियोज़ देखे हैं, वो लाइव हाँ। मिल जाते हैं, तो सही बात है। जी, जी, जी। हाँ, ये सेम है, जैसे तो अच्छा सोमेश सर लगता है। खड़गपुर में, मुझे भी ऐसे ही लगा था। जब हम खड़गपुर आए थे, जी, जी। सोमेश सर यहाँ पे थे, तो ये है। जी सर। नहीं बढ़िया है, मुझे बहुत अच्छा लगा आप पहुँचे, आपने काफ़ी स्ट्रगल की, आपकी जर्नी लगभग मेरे जैसी है। मैं भी सेम, मेरा भी ऐसे ही यस था, सर। हाँ, हाँ, है मैं ना? भी सर ऑलमोस्ट सर आपका जी सर। तो मैं भी बीएससी में था, तो शाम को ट्यूशन पढ़ाता था, दिन में कॉलेज जाता था। फिर ऐसे ही करके जी, जी जर्नी सर। निकली है। फिर
तो अच्छा आप मेहनत कीजिए, कानपुर में भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। पहले तो आप एकेडमिक थोड़ा अभी प्रेशर रहेगा एक सेमेस्टर बहुत ज़्यादा। हाँ, हाँ सर, अभी तो इंटर्नशिप का है तो उसका सर मैं तो सर उसके बारे में उतना जानता नहीं था, प्रोजेक्ट वगैरह कैसे बनाना क्या करना है, तो उसी पे थोड़ा बिजी हूँ अभी। तो आज तो सर सीवी वगैरह बनाया था मैंने, क्योंकि अब उतना आइडिया है नहीं सर, इतना कंप्यूटराइज वगैरह तो मतलब मैंने धीरे धीरे बनाया सीखा है, एक वो हेल्प ली है। नहीं आ जाएगा, ऐसा सही नहीं चल सोचना रहा है कि मुझे नहीं आता, दुनिया को आता है। ऐसा कुछ नहीं, बहुत सारे लोग आपके जैसे ही हैं और जिनको आता है वो भी सीखा है, तो आप भी सीख सकते हैं। तो जैसे जी अब जी सब बराबर ही है, वहाँ जितना आप मेहनत करो उतना आगे निकलोगे। ये नहीं कि जो जी टॉप रैंकर, टॉप, मैंने ऐसे भी आईआईटी में देखे हैं, टॉप रैंकर के सीजीपीए 6 आ रहे हैं और जो खराब रैंकर वाले उनके सीजीपीए 9 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, ऐसे भी होते हैं। तो हाँ अब हाँ ये हाँ, यहाँ पे डिसाइड, हाँ जो भैया लोग बता रहे थे ना कि जो मतलब टॉपर वगैरह को उनका इंटर्नशिप नहीं लग पाया, जो मतलब अच्छा था हाँ उसके बाद में तो एवरेज था उनका इंटर्नशिप लग गया है, तो मैंने कहा था, हाँ ऐसा होता है होता है। मतलब। और मैंने वैसा फील किया है सब, जो मतलब मेरे साथ के बच्चे रहे हैं 12 तक या बीएससी में, तो वो भी मतलब जो टॉपर वगैरह हैं वो तो सर हाँ। बहुत हाई को सोचते हैं, तो हाई के मतलब तो वो रह जाते हैं पीछे वगैरह, तो हम्म। ऐसा रहता है। हाँ, बस एक अब अच्छा एफर्ट्स करते रहिए। आईआईटी में फ्रस्ट्रेशन बहुत होगा, आपको लगेगा छोड़ देता हूँ, ऐसा फील आएगा कि हाँ बस हाँ, आज ही छोड़ देंगे, अभी तो शुरू होगा एकेडमिक। जी अब जी कुछ जी आपने जी जी। पूरा जैम की अच्छे से प्रिपरेशन की है, इसके बावजूद वहाँ पे वो प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे आपको, वही बेसिक प्रोबेबिलिटी, आपको लगेगा बाप रे कितना मुश्किल है। तो ऐसा वहाँ ये पे सर, लगेगा, वही इन्फ्रेंस जो आप यहाँ पढ़ के गए हो वही इन्फ्रेंस वहाँ पढ़ाएंगे सर, लेकिन आपको लगेगा कितना मुश्किल है ये, क्योंकि उनका लेवल, टीचिंग कितना लेवल बहुत मुश्किल है। हाई है। थ्योरेटिकल होता है और यस सर, लेवल बहुत यस हाई सर, होता है, टीचिंग लेवल। तो यस सर, यस तो सर। एक्सपेक्टेशन उनके बहुत हाई होते हैं। अभी वहाँ जाओगे आपके मार्क्स ऐसे लाएंगे जैसे 10 में से कभी जीरो आएंगे, कभी 1 आएगा, क्योंकि आईडिया सिस्टम अलग है ना, यूनिवर्सिटी यस सर, सिस्टम नहीं है। अभी आपका मिड सेम यस होगा, सर, फिर वो क्विज होते हैं पहले, फिर मिड सेम होता है, फिर क्विज होता है, फिर एंड सेम होता है। तो 10-10 मार्क्स के मान लो आपके क्विज हो गए, फिर मान लो यस 25 सर, यस नंबर सर। के मिड सेम हो गए, 45 ये हो गया, 5 नंबर मान लो अटेंडेंस के या इस सब के होते हैं, फिर 50 नंबर के एंड सेम होते हैं। तो वहाँ टुकड़ों में एग्जाम यस होता सर, है और सब मिला के 100 यस सर, होता यस सर। है। 100 होता है, तो यस ऐसा लगेगा आपको कि अरे हम फेल ना हो जाओ, फेल ना हो, पूरे साल ऐसा लगता है। लेकिन एक चीज़ मैं यही कहूँगा एंड में, बस टिके रहना जब तक। बहुत सारे बच्चे टर्मिनेट भी वहाँ होते हैं, बहुत सारे नहीं, कुछ टर्मिनेट होते हैं। तो कुछ लोग टर्मिनेट भी जी, जी। होंगे, उनका एक सीजी पे क्राइटेरिया रहता है कि आप अगर 6 से नीचे आओगे तो हाँ, टर्मिनेट कर देंगे, या 5 से नीचे आओगे टर्मिनेट कर देंगे, शायद कानपुर का 5 है शायद। तो वैसा क्राइटेरिया भी 4 रहता है, है। 4 4 है। नहीं सर, यहाँ पे सर इवन में चलता है, ऐसा ऑड में चलता ही नहीं है। 0, 2, 4, 6, 8, नहीं 10। अब हटा दिया शायद, वो देखना एक बार, अभी सिस्टम हटा रखा है, जी, जी। पिछले सेमेस्टर में हटा दिया था, हाँ, हाँ। है ना। हाँ, आज बता रहे थे सर, अगर सिस्टम हटा अंडर दिया, 4 होगा तो सर उसको टर्मिनेट कर देते हैं, मतलब जिस दिन हाँ, सेमेस्टर 4 जिसमें जी, होगा अगर आपका, तो वो टर्मिनेट, आपका डिग्री तभी, डिग्री कम, मतलब वो कोर्स टर्मिनेट हो जाओगे आप। तो वो रूल है, यस लेकिन सर, यस उतना सर। सिचुएशन आता नहीं, बहुत रेयर होता है वैसा। नहीं, कि नहीं सर, उतना तो नहीं आता है, तो इतना तो सर हाँ स्ट्रगल या मेहनत वगैरह की रखी होती है बच्चे ने जैम में, तो हाँ, उतना तो नहीं नहीं आता और है। इतना जो पढ़ के पढ़ने आए हो, वाला होता बस है। वहाँ पे बहुत मेहनत करो, सीखने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों जी, से जी। बात करो, जितने सीनियर है ऑलमोस्ट सबसे कांटेक्ट करो। आपको बहुत सारी छोटी हाँ, छोटी चीज़ें हाँ। बता देंगे वो। तो उससे कई बार ना आईआईटी में लोग आइसोलेट हो जाते हैं, आइसोलेट वाले बच्चे फ्रस्ट्रेट जी, होते जी। हैं और वही डिप्रेस हाँ, होते ये हैं। तो है। ये है। जितने हाँ, नहीं सुसाइड के सर ऐसा केसेस आप नहीं है। देखते हैं ना आईआईटी में, जितने भी सुसाइड के केसेस होते हैं, हाँ, ये वो बच्चे होते हैं जो हुँ, आइसोलेट हो जाते हैं, जिनका कोई या तो दोस्त नहीं आइसोलेट होता होते हैं। या कोई सीनियर नहीं होता। तो वहाँ बच्चे फिर डिप्रेस यस, होकर यस। सुसाइड कर लेते हैं। आप ग्रुप में रहो, जी, दोस्तों जी। से बातचीत करो, ग्रुप में रहो, सीनियर से कांटेक्ट में रहो रेगुलरली, और ग्रुप में पढ़ाई करो, लोगों से कांटेक्ट में रहो, जो दिक्कत हो शेयर करो, दोस्तों से हेल्प लो, सीनियर से हेल्प लो। हेल्प लेने में कोई शर्म नहीं है, ये है। तो आप ये हेल्प लो, जिनसे भी जरूरत पड़े हेल्प लो, बस कोशिश करो, इम्प्रूवमेंट करते रहो और बहुत अच्छा करोगे। आप तो मेहनती हो काफ़ी, आपने खुद ट्यूशन यस पढ़ा सर। पढ़ा के अपना बीएससी किया, मेरा फीस भरा है मुझे याद है। तो वैसे करके है। सो यस, यस। तो ये है नहीं कि सर, ठीक है, आइसोलेटेड की कोई यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सर मैं ऑलरेडी 12th तक सर एक हॉस्टल में रहा हूँ सर, अच्छा, तो इतना मुझे और उसका आप तो उसका नवोदय से इतना पढ़े हैं, इश्यू इसका है मतलब आप नहीं। बचपन से इंटेलिजेंट जी, रहे जी। हैं, बचपन से ठीक ठाक बच्चा रहे हैं ना, क्योंकि जी, नवोदय में जी। तो हाँ, तो उसका इतना इश्यू रहता नहीं है सर, मुझे आइसोलेट रहने का, मतलब दोस्त वगैरह बहुत सारे अभी बन चुके हैं, बाकी तो ये बनना बाकी है, तो नहीं नहीं, अभी जर्नी अभी आएगा, 2 साल मजा आएगा, ये लाइफ का जी, बहुत अच्छा जी, मोमेंट जी। होगा। और आईआईटी का एक यस सर, सपना यस होता है बचपन से, काश हम आईआईटी में पढ़े। तो सर। उस यस सर, आई यस अभी सर। आईआईटी कानपुर वन ऑफ द टॉप आईआईटी है ना। यस सर, मेरा तो सर ड्रीम कॉलेज था, मैं सोचा नहीं था कि मैं आईआईटी कानपुर में और आपके पढ़ूँगा, घर के तो सर पास भी है तो और अच्छा हो गया, हाँ, हाँ, है ना, हाँ, उधर घर के यूपी में पास में है। ही है। तो जी, जी, ये जी। है, क्या पता तो आगे आप आगे आपका मन हो जाए प्लेसमेंट, 3 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, प्लेसमेंट ले सकते हो आप, आईएसएस में जा सकते यस हो सर। सकता है बाद में मन करे हाँ, हाँ। पीएचडी कर लेते हैं, तो वो भी एक हाँ, हाँ, रास्ता हो पीएचडी का सकता भी है, सर यहाँ पर ऑप्शन है सर, 7+ हो तो पीएचडी सर यहाँ पर कंटिन्यू कर हो सकता सकते है। हैं। वो जी, जी, हाँ, इंटरव्यू कंटिन्यू कर देने के सकते बाद हैं। ऐसा कुछ होगा। यस सर, यस सर, हाँ।
बताया था आज उन्होंने। वो कर सकते हैं। और 8+ होगा तो किसी भी आईआईटी में जाके आप इंटरव्यू दे सकते हैं बिना गेट नेट के, वैसे आप यस निकाल सर, यस लेंगे। सर। तो वो सभी ऑप्शन तो 2 साल रहोगे बहुत कुछ पता चलेगा क्या होता है कैसे होता है, क्या होता और है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा, बहुत मजा आएगा जब 2 साल बाद निकलोगे ना, तो एक बहुत बेहतर इंसान बन के निकलोगे आप। ये है कि हाँ, यस सर। 2 साल की जर्नी जितने प्रेशर आएंगे, जितना स्ट्रगल फेस करोगे, तो फिर आप एक यस तुरंत सर, यस बेहतर सर, वो इंसान तो बन है। के निकलोगे, है ना। यस तो सर, ये यस सर। आईआईटी आपको टफ बना के निकालेगा। यस। बाकी बढ़िया है तो, हाँ, स्ट्रगल वगैरह। है ना। हाँ हाँ, ये तो है। स्ट्रगल वगैरह करेंगे तो सर मतलब आईआईटी में इतना चाहती है बच्चा, हाँ स्ट्रगल करे तो आगे कुछ सीखे, है ना, तो इसलिए तो। और हाँ। बाकी स्ट्रगल करके भी आते हैं ना बच्चे, तो सही रह अच्छा है, मतलब सही रहता है, बच्चा कुछ सीखे। और आईआईटी यही है, जैसे वो लोग पढ़ाएंगे थ्योरी, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, वो चाहते हैं आप मेहनत करके आओ, तो वो आपको मेहनत करना यस सर, यस सिखा सर। देंगे। सब कुछ प्रोफेसर पढ़ाएंगे नहीं, एग्जाम में जो, यस सर, यस तो सर। वो अलग आता है, पढ़ाते थ्योरी है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जैसे जैम गेट में कैसे क्वेश्चन आता है, तो वैसे ही इनके सेमेस्टर एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे एक्चुअली। लेकिन वो पढ़ाते क्लास में पूरा थ्योरी है, क्वेश्चन रेयरली कराएंगे। उनके टीए जो होंगे, टीचिंग असिस्टेंट होते हैं, वो क्वेश्चन कराएंगे वहाँ पे, तो वैसा यस रहता सर। है। तो मैं एक बार हाँ जर्नी पे ठीक है। आता हूँ प्रिपरेशन पे। हाँ, कुछ बताना है, बताइए। हाँ ठीक, मतलब सही है सर, जो देखेंगे क्या ऐसा क्या होता है, वो तो उतना मतलब आइडिया है नहीं तो। अभी तो 2 दिन आईआईटी में हुआ है, अभी दो धीरे दो धीरे। 2 दिन हुआ है, यस सर। हाँ, हाँ। तो हाँ, मैं प्रिपरेशन जर्नी का आपका पूछ रहा था, प्रिपरेशन जर्नी से आपने शुरू किया, तो क्या कैसे जी। शेड्यूल था आपका, सिलेबस का, पीवाईक्यू का, मॉक टेस्ट का, क्या कैसे था, कैसे करते थे। हाँ, हाँ, तो सर शेड्यूल तो सर ऐसा ऐसा था, मैंने आपसे पूछा था सर फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मतलब मुझे कॉलेज का भी देखना था, उसके बाद में मुझे कोचिंग का भी, और उसको सर जेएम की। तो आपने बोला था कि सर 6-6 घंटे जो डिवाइड कर लीजिएगा, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग चला हुआ था। हाँ, तो जैसे उसके मेरा भी बाद था। में फिर हाँ, मैं खुद पढ़ता था, कॉलेज का भी था, वो उधर बच्चों का भी पढ़ाना था, और सोना भी था सर, जैसा आपने बताया था, और क्या उसके शेड्यूल बाद था, 24 घंटे का में क्या शेड्यूल रहता था आपका, मोर और लेस ऑन तो एवरेज। हाँ, तो सर मैं शेड्यूल मेरा यही था सर, सुबह मैं उठता था अप्रॉक्स 10 बजे उठता था, 10-11 बजे। उसके बाद में मैं थोड़ा पढ़ता था, फिर खाना पीना मतलब खाता पीता था, बनाता था। उसके बाद में फिर जाता था बच्चों को पढ़ाने 2-2:30 बजे। उसके बाद आता था शाम को 6 बजे, तो 6 से 8 तक कोई खाना पीना खाना बनाना होता रहता था। फिर 8 बजे जाता था लाइब्रेरी से, और लाइब्रेरी से फिर आता था मैं सुबह वही 4-5 बजे, तो 4-5 से फिर हाँ। 11-10 होता था समय, दस हम्म। ग्यारह तक होता था। तो खाना दिन में खुद ही बनाते थे अपना, हाँ, हाँ, दोस्त वगैरह थे ना सर, तो तो उनके रूम साथ में मिलके। हाँ, हाँ, मिल के बनाता था। हम्म। और सर उसके बाद में सर प्रिपरेशन में सर जैसा सर आपने सर लाइव क्लास स्टार्टिंग में ली थी, तो मैं सर उसी को फॉलो करता था। हम्म। और उसके बाद में सर एंड में कुछ आके फिर मैंने सर रिकॉर्डेड क्लास देखी है, और हम्म। उसके साथ साथ जैसे आपने सर असाइनमेंट वगैरह सेंड किए थे, वो मैं सॉल्व करता रहा। पी वाई क्यू आपने मतलब बहुत फोर्स किया कि पी वाई क्यू मतलब सॉल्व करो, उसको मैं सॉल्व किया था। और उसके बाद में एंड में आके मतलब मैंने कुछ बुक्स मतलब देखा, तो उसको पढ़ा, तो कुल मिलाकर सही था। मैंने असाइनमेंट मतलब पी वाई क्यू को मैंने बहुत ज़्यादा सोल्व किया हुआ था हम्म। सर, ये रहा था। बुक्स बताइए, और जो बाकी बुक्स, आपका बुक्स कुछ फॉलो कर रहे थे उसका नाम बता दीजिए, कुछ एक दो याद है तो। बुक्स को सर मैंने तो शुरू-शुरू में सर गुप्ता एंड कपूर मैंने फ़ॉलो की, क्योंकि मेरे पास वही रखा हुआ था, और वही बुक्स को कॉलेज में सब प्रोफ़ेसर लोगों ने सर रिकमेंड किया हुआ था। रिकमेंड किया हुआ था, उसके हाँ। बाद में हाँ, यस। तो उसके बाद में मैंने प्रसन्ना साव को सर उसको फ़ॉलो किया था, क्योंकि उसमें लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ईज़ी थी। हम्म। और हाँ, जो सैंपल थ्योरी वगैरह था, तो थोड़ा इतना ईज़िली मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने उसको फ़ॉलो किया था, तो हाँ, हो गया था सर, अच्छा था वो। हम्म। और जी। बाकी एंड में कुछ टेस्ट उसका बताइए, टेस्ट उस दिए थे कुछ। हाँ, टेस्ट टेस्ट दिए थे। टेस्ट में सर वही मैं आपको बताता रहता था, ऐसे 30 मार्क्स है, कोई 35 है, कोई 40 है, 45, तो ऐसे ही आते रहते। तो आपने बोला कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तुम्हें तो अच्छा खासा रहता है। हाँ। तो टेस्ट वगैरह दिए, टेस्ट भी मतलब काफ़ी सही था, तो मतलब होता रहता था। उसके बाद में अपना मतलब मैंने पीवाईक्यू को बहुत ज़्यादा सर सॉल्व किया है, कई बार सॉल्व किया है। हम्म। और आपने भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि पीवाईक्यू सॉल्व करो और टेस्ट सॉल्व करो, टेस्ट को दो। तो ये देते रहे। उसके बाद में सर जो थ्योरी वगैरह थी, कुछ कुछ क्वेश्चन मुझे प्रॉब्लम होती थी, तो मैं तुरंत ही उसको, जो आपने सर नोट्स बनवाए हुए थे, उसको मैं देखता था, हम्म। तो हो जाते थे क्वेश्चन हाँ, अच्छे से। ये था सर। ठीक है, तो एंड में हम लोग बस यही बोलेंगे, जो बच्चा 2025 का एस्पिरेंट है, जो आपकी जर्नी रही है, तो उससे आपने जो जी, सीखा जी। है, या आपके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तो उनके लिए क्या एडवाइस देंगे, कैसे क्या प्रिपरेशन करें, एक बार उनका बता दीजिए एंड में।
तो सर उसमें क्या सब सब पहले तो ये सर आपके अंदर एक क्वांटिटी होनी चाहिए सर कि हाँ, हाँ लगातार मतलब कुछ ना कुछ तो टाइम पढ़ाई को देना चाहिए सर। हाँ। उसके बाद में सर क्लासेस जो रेगुलर वगैरह हैं वो उसको लाइव क्लास तो ज़्यादा ही बेटर रहेगा। हुँ, लेकिन तो रिकॉर्डेड क्लास तो इतना सही नहीं रहता है, लाइव क्लास में क्या है तुरंत ही डाउट डाउट पूछ डाउट पूछ सकते हैं। सकते हैं, बिल्कुल। हुँ, हाँ, और मतलब वो पूछना भी चाहिए क्योंकि सर डाउट तुरंत क्लियर हो जाता है ना उससे अच्छा रहता है सर। उसके बाद में फिर क्या बाकी जो मतलब कुछ अगर प्रॉब्लम आती तो अपनी बुक को फॉलो कर लो अच्छी से और उसको एक ही बुक को पढ़ो ज़्यादा बेटर रहेगा। हुँ। ठीक है सर। यही रहा। अच्छा, कोचिंग का क्या है? जैसे बच्चे बोलते हैं कि कोचिंग का बेनिफिट हुआ आपको? मतलब कुछ ऐसा होता है बिना कोचिंग का भी नहीं हो नहीं, जाता है ऐसे तो? हाँ। ऑफ कोर्स कोचिंग का बेनिफिट हुआ है क्योंकि सर कोचिंग से पहले इतना नहीं था क्योंकि मैं तो एक लोकल कॉलेज का था तो उतना सर हाँ। क्लासेस वगैरह यहाँ पर मतलब नहीं ले पाता था। तो उस वजह से कोचिंग से मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो हुँ, मतलब बच्चे कहते हैं विदाउट कोचिंग हो सकता है, हाँ हो हो सकता सकता है, है हो लेकिन सकता है। हुँ। हाँ, हाँ लेकिन उसके लिए पॉसिबल नहीं है ना जो बिल्कुल मतलब जिसे कुछ हाँ, आता जाता ना हो तो हाँ, उसके लिए मतलब कोचिंग नहीं, उसके लिए कोई ना कोई गाइडेंस तो होना चाहिए। होना चाहिए बिल्कुल। हाँ, जैसे सर आपके रूप में तो मुझे मिल गए थे मतलब सही है। हाँ, इस बार भी बाकी जैसे काफ़ी अच्छा है। हाँ, इस बार तो पिछला बार बेटा भी हाँ, 500 बच्चे मेरे यहाँ हो चुके हैं अभी टोटल मिला के लगा लो, जैम गेट का। तो बहुत अच्छा प्रोग्रेस है ये। पिछले साल पूरे हाँ, सेशन में हाँ, 500 बच्चे थे, अभी में 500 हो गए, एंड तक 1000 हो जाएँगे, तो अच्छा प्रोग्रेस ही है इस बार। आप लोगों ने काफ़ी हाँ सही सपोर्ट है किया सर। ये है, तो इसीलिए यस सर, यस सर। बच्चों ने जो हमारे पिछले साल के बच्चे थे, तो इसीलिए जी, जी सर। ठीक है अखिलेश, तो ऑल द बेस्ट। बाकी और कुछ कहना हो तो बता सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से हो गया। थैंक यू फॉर योर टाइम। बाकी मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए, थैंक यू। जब भी ज़रूरत पड़े आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। वहाँ ईशान है, पिछले साल का स्टूडेंट हमारा, तो वो भी वही अच्छा, आपका अच्छा। सीनियर ही है, ईशान शर्मा, है ना? वो भी यस, है, यस। बहुत सारे हाँ, लोग हैं। हाँ। तो अब बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, अभी मिलना हाँ, बाकी है क्योंकि बाकी अभी तो सर मिलेंगे। कहीं जाने देते नहीं हैं तो उस वजह से सर। अच्छा, ओके। हाँ, बाकी सीनियर्स लोग तो वो बोले कि मैं मीटिंग हुई 28 को रखेंगे, सबसे मिलेंगे एक साथ में, तो अभी तो सब यही चल रहा हाँ, है। इंटरेक्शन वो पता चल जाएगा सबके बारे में फिर तो, हाँ। जी, 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 यस, यस, ठीक है, चलिए ठीक है सर। अखिलेश, तो थैंक यू फॉर द टाइम, ऑल द बेस्ट। बाकी मैं हूँ आपके साथ जब भी ज़रूरत पड़े, आप जाना नहीं है ना, कांटेक्ट करना है। बाकी बीच में बहुत बुरे यस फेज़ सर। भी आएँगे आईआईटी में, आपको लगेगा कि कहाँ से आप गलत जगह आ गया मैं। लेकिन कोई नहीं, उस बीच में लगे रहना नहीं, है नहीं, बस, नहीं सर। टिके रहना है, वहाँ पे सबके साथ होता है वो। नहीं, नहीं सर, आप सर कॉन्टैक्ट में रहिएगा तो सर कुछ सब कुछ पॉसिबल है सर, ऐसा नहीं है हाँ, सर। कि मैं तो एमएससी क्योंकि ट्यूशन आप ट्यूशन पढ़ाते-पढ़ाते मैंने एमएससी किया है। दोनों एमएससी मैंने हाँ, ट्यूशन तो पढ़ाते-पढ़ाते किया है, तो हो जाता है। जी, 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 जी। हाँ, तो आपको सर बहुत सारा एक्सपीरियंस है, तो आपसे लेते रहेंगे तो उसको हाँ, अप्लाई करते रहेंगे तो हो जाएगा सर, मुझे बिल्कुल सर हो बिलीव जाएगा। है सर आप पर। ना, ना, बिल्कुल जी, हो जी जाएगा, सर। मेहनत कीजिए, आप मेहनती भी हैं, हो जाएगा, अच्छा करेंगे आप। ठीक है? जी सर, जी, चलिए ठीक ठीक है, है। थैंक यू, गुड नाइट। ओके, थैंक यू सर।